अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद रियाज। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हाफिज़ ऑफ मैथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CRF एस और CI BF एंड SSG और HCM एंड ASI के टेस्ट में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो मैथ के रिलेटेड आप तक पहुंच सके और आप तैयारी कर सकें। तो चलिए, मैंने क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द नेक्स्ट नंबर। ये देखें 12, 3, 15, 6, 21, 3, 56। ए ऑप्शन है 13, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 14। अब हमने इन नंबर्स को पहले फाइंड करना है, इसके बाद हमने देखना है कि 56 के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा है इन ऑप्शन में से आएगा, और वो हमने इन ऑप्शन में से देखना है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये क्या है, मेरे पास 12 है। 12 है। अगर मैं 12 को 1 + 2 करूं, क्या करूं, सॉरी 1 + 2 करूं तो मेरे पास 3 आता है। ये देखिए, ये 3 हमने निकाल लिया है। अब इसी तरह अगर मैं 15 है तो 1 + 5 करूं तो मेरे पास ये देखिए 6 आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसको, ये देखिए फिर क्या है, ये 21 है। अगर अब 22 + 1 करूं, इसी को मैं क्या कर रहा हूं 2 + 1, तो मेरे पास क्या आ गया 3। ये देखिए, ये वाला 3 हमने निकाल लिया है। अब ये हमारे पास क्या है 56 है। ये देखें, अब अगर इसको मैं प्लस करूं यानी कि 5 + 6 करूं तो मेरे पास क्या आता है 11। इसका मतलब है यहां पर जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो क्या है जी 11 है। 11 है, ये हमारा क्या है नेक्स्ट नंबर। अब हमने देखना है इन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ये जो बी है ये हमारा क्या है जी करेक्ट ऑप्शन है। ये देखिए, हमने फाइंड द नेक्स्ट नंबर फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया 11। ये देखिए, हमने निकाला, पहले इसको 12 को पकड़ा 3 फाइंड किया, फिर उसके बाद 15 को पकड़ा 6 फाइंड किया, फिर इसको हमने लिया 3 फाइंड किया। अब हमने 56 को लिया 11 फाइंड किया। ये जो बी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर। ये देखें, ये नॉन वर्बल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन SSG GV में आने वाले टेस्ट के लिए, ASI टेस्ट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखें, वो कहता है ये 3 है, ये 30 के है, 5 है तो 128 है, 6 है तो ये किसके इक्वल होगा। ये देखें, पहले हम ये फाइंड करते हैं ये 3 जो है ये 30 के इक्वल आता भी है या नहीं, फिर 5 जो है 128 के इक्वल आता है, और 6 जो है ये मिसिंग नंबर है, यानी कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो ये देखें, ए है हमारे पास और ये बी ऑप्शन है, सी है, ये डी है। अब हमने इन ऑप्शन में देखना है कि हमारे पास यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। पहले हम ये नंबर फाइंड करते हैं जो हमारे पास गिवन है, तो फिर हम ये मिसिंग नंबर फाइंड करेंगे। ये देखिए, मेरे पास ये क्या है 3 है, तो मैं क्या करता हूँ, ये देखिए मैं 3 को अगर इससे रिलेट करूं, पहले मैं ये फाइंड करूंगा। ये देखिए, एरो मैंने लगा दिया है, यानी कि ये 3 को पकड़ूंगा मैं लूंगा और ये मैं 30 फाइंड करूंगा। ये देखें, अब अगर मैं लेता हूं 3 की पावर में 3 लूं तो मेरे पास क्या आता है 3 × 3 × 3 कितना आता है 3 3 9, 9 3 27। 27 में अगर मैं 3 प्लस करूं तो मेरे पास ये देखें ये 30 आ गया। क्या आ गया मेरे पास, ये 30 आ गया। अब अगर मैं 5 और 128 को लेता हूं, ये देखिए मेरे पास क्या है ये 5 है, तो मैं अगर 5 की पावर 3 लूं तो मेरे पास क्या आता है 5 × 5 × 5, तो ये कितना आता है 125। कितना आया 125। 125 में अगर मैं 3 ऐड करूं तो मेरे पास क्या आता है 128। ये देखिए, ये हमने फाइंड कर लिया, 3 को लिया 30 फाइंड किया, 5 को लिया 128। अब हम इस 6 को लेंगे और ये मिसिंग नंबर फाइंड करेंगे। तो ये देखिए, मेरे पास 6 है, अगर 6 की पावर में 3 लूं तो मेरे पास क्या आएगा, ये देखिए 6 × 6 क्या आता है 216। अब अगर 216 में मैं 3 प्लस करूं, ये देखिए यहां पर भी हमने 3 प्लस किया था और यहां पर भी हमने 3 प्लस किया है, तो अब हम यहां पर भी क्या करेंगे
3 प्लस करेंगे तो ये क्या आएगा 219। ये क्या आ गया हमारे पास 200। इसका मतलब है इस मिसिंग नंबर में क्या आएगा 219। ये देखें हमने क्या फाइंड किया 219। इधर देखें हमारा ये जो सी ऑप्शन है ये हमारा क्या है जी करेक्ट ऑप्शन है। ये क्या है सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है तो ये देखें ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एसएसजी जीबी के टेस्ट में आने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कहता है कि ए एम बी किसके इक्वल है जेड एन वाई। अगर वो कहता है ये वाली वैल्यू इसके इक्वल हो तो एन के एल किसके इक्वल होगा। क्या करना हमने वो कहता है ए एम बी जेड एन वाई के इक्वल हो तो एन के एल किसके इक्वल होगा। अब हमने ये फाइंड करना है। पहले हम ये फाइंड इसको लेके इसको देखते हैं ये कौन सा नंबर और कैसे आता है, ये कौन सी लॉजिक उसने इस्तेमाल किया है और उसने इस नंबर को लिखा है। फिर हम इस नंबर को लेंगे, इसी नंबर के रिलेटेड जो नेक्स्ट नंबर होगा यानी कि यहां पर हमारा कौन सा नंबर आएगा वो हमने नंबर लिखना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें अब उसने किया है कि ए को उसने जेड से रिलेट किया है, एम को उसने एन से किया है, बी को उसने वाई से किया है। तो ये कैसे किया है, ये कौन सी लॉजिक से उसने ये वाली वैल्यू लिखी है, ये लेटर लिखे हैं। तो ये देखें अगर मैं लूं इधर देखें जरा गौर करें तो मैं इसको चेक करता हूं। ये देखें मैंने आपके लिए इजी मेथड में इस्तेमाल किया है। ये देखें मैंने फर्ज किया है कि A1 के इक्वल है, B2 के है, इसी तरीके L जो है वो 12 के है तो Z किसके इक्वल आएगा 26 के। तो इस नंबर को देख के ना ये मैंने आपकी आसानी के लिए ये वाला मेथड इस्तेमाल यूज किया है ताकि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट और लॉजिक समझ आ जाए। तो उसने क्वेश्चन के अंदर क्या चीज इस्तेमाल की है तो उसने वैल्यू फाइंड कर लिया लेटर की, मिसिंग लेटर की। ये देखें आप उसने लिया ए को जेड से रिलेट किया है। तो चलिए ए किसके इक्वल है, ये देखिए ए और उसने जेड लिया है। अब पहले हम इस नंबर को लेके इस नंबर को फाइंड करेंगे। देखें जेड ए क्या है 1 है और ये किसके इक्वल है 26 के। अगर मैं इसको प्लस करूं तो मेरे पास क्या आता है 27। ये देखिए एक वैल्यू उसने निकाली है, ए को जेड से रिलेट किया लेकिन क्या आया 27। चलो ये तो हमने लिख दिया 27। अब उसने लिया एम और एन को। आप देखते हैं एम हमारा कौन से नंबर पे है, एम ये 13 है और एन हमारा कौन सा है एन 14 है। तो अब हम इसको अगर करते हैं ये देखें यहां पर कर लेते हैं कि ये देखें एम किसके इक्वल है हमारा और ये एन, ये देखिए ये किसके इक्वल है 13 के और ये क्या है 14 के। जब हम 13 प्लस 14 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 27। ये देखें ये पहली वैल्यू भी 27 की इक्वल आई है। अब m और n की वैल्यू भी 27 की इक्वल आई है। अब हम चेक करते हैं b और y को। तो ये देखें क्या दिया उसने b और y, इधर देखें मैं यहां पर लिखता हूं। ये देखें b और y, ये देखें b किसके इक्वल है 2 के है और जो है हमारे पास y किसके इक्वल है 25 के इक्वल। तो ये कितना बनता है 27। ये देखें अब हमने ये वाला नंबर इसको इसी के रिलेटेड उसने किया था, हमने फाइंड किया है। देखिए ये भी 27 आता है, ये भी 27 और ये भी 27। इसी तरीके से अब हम इस नंबर को लेके कौन से नंबर यहाँ पर आएंगे उसमें सम करें तो हमारा ये जो मिसिंग नंबर है वो आ जाए। तो चलिए अब हम उसको फाइंड करते हैं। ये देखें आप उसने क्या लिया है n है, ये देखें चलो n लिखते हैं। अब n के साथ n हमारा कितना है 14 है। ये देखें 14 है प्लस और ये प्लस। अब हमने कौन सा नंबर इसके साथ लिखना है, इसको प्लस करें और ये नेक्स्ट नंबर भी पूरा हो और वैल्यू 27 भी डिजिट आए। देख अगर मैं m लिखता हूं, ये देखें m कितना मेरे पास 13 है तो अब ये कितना आया 27। ये देखें इसका मतलब ये जो m है ये किसके इक्वल आया m के इक्वल आ गया। ये तो एक नंबर तो हमने फाइंड कर लिया है, यानी कि ये देखें ये उसने ये किया था और इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अब हमने क्या किया, ये देखिए ये हमने फाइंड कर लिया है। अब हम लेते हैं k को। ये देखें ये k है, ये उसने नंबर एक दिया हुआ है तो k किसके इक्वल है 11 के इक्वल है। ये देखें ये 11 है ये प्लस। अब हमने नेक्स्ट नंबर कौन सा ले तो ये 27 भी पूरा हो और हमारा ये मिसिंग नंबर जो है लेटर है वो भी पूरा आ जाए। ये देखें अब क्या है, अगर ये k है, अगर मैं लेता हूं o को, ये देखिए o क्या है o कितना मेरे पास 15 है। अब 11 और 15 को मैं करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, सॉरी p लूंगा मैं, क्या लूंगा यहाँ पर p।
तो ये P हमारा क्या है जी, P हमारा 16। आप देख 11 और 16 को जब हम जमा करते हैं, प्लस करते हैं, तो ये 27 आता है। तो चलो ये आप कौन सा नंबर आया यहाँ पर, P आ गया। ये देखें K को उसने किससे रिलेट किया, P से कर दिया। अब हम क्या करते हैं, L को लेते हैं। ये देखें, चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं L को। ये देखें L क्या लिया उसने, L है, तो L हमारा कितना है, 12 है। अब हम कौन सा नंबर नेक्स्ट लेंगे जिसे हम 27 फाइंड करें इसी मेथड से, तो कौन सा नंबर आएगा, ये देखें 12 है। अगर मैं O लूं, O, तो O मेरे पास कितना है, 15 है। 12 और 15 कितना होता है, 27। इसका मतलब है हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है जी, वो आता है यहाँ पर। तो इसका मतलब है ये क्या है जी, ये देखें, ये इसका मतलब है अब हमने देखना है इन ऑप्शन में से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, कौन सा आया, MPO। इसका मतलब है ये जो B नंबर है ये हमारा क्या है जी, करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर है फाइंड द मिसिंग नंबर 34, 48, प्रोपोर्शंस 56, रेशो। और हमने ये वाला जो नंबर है वो हमने फाइंड करना है इन 4 ऑप्शन में से, यानी कि A, B, C, D में हमने देखना है कि इनमें से हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। तो चलिए आप पहले इस नंबर को लेके इस नंबर को फाइंड करते हैं, फिर हम इस नंबर को लेके नेक्स्ट नंबर फाइंड करेंगे। तो पहला नंबर हमारे पास क्या है, ये देखिए ये क्या है जी, 34। अब मैं अगर ऐसे करूं 34 को 3 × 4, यानी कि अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आता है, 12 आता है। अब अगर 12 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आता है, ये देखें 48 आता है। इसका मतलब ये नंबर हमने फाइंड कर लिया है। अब अगर मैं 56 लेता हूं, 56, अब मैं अगर करता हूं कि 5 × 6, यानी कि इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 30 आता है। अब अगर यहां पर हमने क्या किया था, 12 को 4 से, अब अगर 30 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 से, तो मेरे पास कौन सा नंबर आएगा, 0 और ये 12। इसका मतलब है हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो कितना है जी, 120। यहां पर क्या आएगा हमारा नेक्स्ट नंबर, 120। ये देखें, अब हम देखेंगे इन ऑप्शन में से हमारा 120 कहां पर है, ये जो सी ऑप्शन है हमारा, ये क्या है जी, करेक्ट ऑप्शन है 120, इसका आंसर आता है।